सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? फिर आयत। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान। और आयत की चारों भुजाएं अलग अलग। ठीक है, मतलब चारों अलग नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्ग कैसा बनता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? एक सी, मतलब समान। जितनी भुजा दी रहेगी उतनी ही सामने वाली, उतनी ही ये रहेगी और उतनी ही ये रहेगी। ठीक है, चारों भुजाएं कैसी रहेंगी? समान। और आयत में क्या होता है? ये क्या है? वर्ग। क्या है ये? और आयत में क्या अंतर होता है? आयत की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। जैसे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? आमने सामने की समान होती हैं वर्ग में, और सॉरी उसमें आयत में। और वर्ग में चार भुजाएं एक समान होती है। ठीक है, तो इन्हीं के करना है अपने लिए क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का मतलब ये है कि चारों जो रेखाएं हैं इनसे जो घिरी हुई आकृति है इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जैसे कि ये कमरा समझ लो, ये वर्गाकार है मान के चलो। ठीक है, या फिर आयताकार मान लो, इसका क्षेत्रफल याद करना है ये कितनी है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या सीखेंगे? अपन इसका परिमाप निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। मतलब अपन यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से चले, यहाँ ये वाली अपनी लाइन हो गई और एक रेखा अपनी ये हो गई, मतलब चार भुजाओं का योग। अगर ये मान के चलो अपन ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का, क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब चारों भुजाएं कौन कौन सी दिख रहे हैं? इनको नाम भी दे सकते हैं, यहाँ कर लो ए, बी, सी और डी। तो यहाँ से ए से बी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ठीक है, प्लस सी डी प्लस डी ए। हो गई चारों भुजाएं। अब चारों भुजाओं के इसमें मान रखो, ए बी का मान कितना है? कितना है? 10 है। बी सी का और चारों भुजाएं 10 10 की हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 20 30 40। 40 काय में आएगा ये? मीटर या सेंटीमीटर? क्योंकि सेंटीमीटर ही इतनी मीटर की है, तो इसको बदलने की जरूरत है नहीं है, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। नहीं आ रहा? परिमाप आ गया समझ में? तो परिमाप अपन किस प्रकार से काय का सीखेंगे? अब आयत का। आयत का परिमाप इधर देखो। ठीक है, तो आयत में क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो इनको भी नाम दे दो। ठीक है, भुजा से दे दो, या फिर इसको लंबाई मान लो। क्या है ये? इसकी लंबाई है, तो लंबाई ये भी रहेगी। ये क्या है? इसकी चौड़ाई। ये क्या है? ठीक है, तो आप परिमाप निकालेंगे काय का? आयत का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप में क्या आ जाएगा? इसमें भी क्या आएगा? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं मान के चलो, पहले इनके मान रख लो। क्या है? लंबाई नीचे लिख रहे हैं। क्या है लंबाई? ये क्या है? प्लस चौड़ाई प्लस फिर से लंबाई और फिर से आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा हुआ? 2 लंबाई होगी, 2 चौड़ाई होगी। दिख रहे हैं? इनको जोड़ लो, मतलब 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, इनको बाहर कर लो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसमें मान रखो। ठीक है, मान रखेंगे। अब मान के चलो लंबाई इसमें मान लो आपकी ये 15 है। ठीक है, और ये भी सेम हो गई। इसकी चौड़ाई मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
दोनों लंबाई मिल गई, क्या भुजा की मिल गई, 4 भुजाओं की आ गई। आमने सामने की भुजाएं पड़ी गई, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। 15 ये है तो 15 ये हो गई, ये 10 है तो ये भी 10 हो गई। अब इसमें मान रखो, ठीक है। लंबाई का मान कितना दिया, 15 कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 लिखो यहाँ पर। चौड़ाई का मान कितना दिया, 10 लिख दो यहाँ पर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ होगा या गुणा होगा, पहले पुस्तक के अंदर की संख्या सॉल्व होती है, ठीक है। तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25। अभी काय में है, गुणा में है, इसके बाद गुणा कर दो इसमें, 25 दूनी 50। काय में आएगा ये, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी ये नहीं आएगा, हाँ क्षेत्रफल। तो ये काय में आएगा अपना सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो काय में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आगे समझ में। तो ये दोनों की क्या हो गए, परिमाप।